विभिन्न अनुशासनों के विकास के मूल विचारों को विकसित करने में केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड की मुख्य भूमिका रही। इस कमेटी का गठन 1921 ईस्वी में किया गया, जो शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 14 वर्ष के उपरांत 1935 ईस्वी में इस कमेटी का पुनर्गठन किया गया। 2004 तक केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण इकाई माना जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में साध्य का है। यदि यह केंद्र विधानमंडलों के नियमों का अनुसरण करता है। इस आयोग को शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन ने भी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में CABE के विषय में कहा है कि इस बोर्ड ने शिक्षा के विकास की समीक्षा करने में मुख्य भूमिका निभाई। सन 1938 में जब वर्धा शिक्षा योजना का गठन किया गया है, तो इस केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड ने इस आयोग के शिक्षा के क्षेत्र में लागू की गई नीतियों का गहन अध्ययन किया। 1944 में केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक विकास से जुड़ी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की योजना को अपनाया, जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा में 10+2+3 के ढांचे को स्वीकार करना तथा कॉमन स्कूल प्रणाली की स्थापना द्वारा भी शिक्षा के क्षेत्र में हो रही कमियों को दूर करने में सहायता मिली। इसके साथ ही केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड का मुख्य कार्य 1975 से 1988 तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के अनुमोदन में सहयोग देना भी था। यहीं से विभिन्न अनुशासनों के वास्तविक तथ्यों का प्रकटीकरण हुआ। प्रत्येक कमेटी फ्रेम कार्य परियोजनाएं कमीशन ने अनुशासन के विकास पर मूल विचार प्रस्तुत किए हैं। इन सभी उपयोग का उद्देश्य छात्रों के कौशलों का विकास करना है। इन आयोगों ने प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के विकास पर जोर दिया है। अनुशासन के मूल विचारों से संबंधित तथ्य हैं कि हमेशा प्राथमिक शिक्षा ही मूल इकाई है जिस पर दबाव दिया जाता है। प्रत्येक आयोग ने अपने अपने ढंग से प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित विषयों को शामिल करके छात्रों के कौशल को विकसित करने पर बल दिया है। प्राथमिक स्तर पर विषयों का चयन: मूल्य संबंधित विषय, रचनात्मक विषय, सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान, भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा। इन विषयों के चयन के पीछे शिक्षाविदों का मूल विचार छात्रों के विभिन्न कौशलों को विकसित करना है। इसके अतिरिक्त छात्रों का नैतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, मानसिक, बौद्धिक व चारित्रिक विकास करना है। माध्यमिक स्तर पर हमारे नीति निर्माताओं ने इन विषयों को शामिल करके छात्रों के सर्वांगीण विकास की संकल्पना की है। माध्यमिक स्तर पर विषयों का चयन: नैतिक शिक्षा, वैकल्पिक विषय, गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा, विज्ञान। माध्यमिक स्तर पर ऐसे विषयों के चयन द्वारा छात्रों को अनुशासनात्मक ज्ञान प्रदान करके उन्हें सर्वांगीण विकास हेतु तैयार किया जाता है। जैसे जैसे समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, तकनीकी द्वारा विश्व में क्रांति लाई जा रही है, तो भारत के प्रत्येक छात्र को विज्ञान की शिक्षा के अनुशासनात्मक ज्ञान द्वारा उसे कुशल बनाना आयोग का उद्देश्य है। इसलिए विज्ञान एवं गणित विषयों को मूल विचारों में अलग अनुशासन प्रदान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा के आधार पर बालकों में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विषयों का चयन: अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा, अन्य 3 वैकल्पिक विषय। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर आयोग द्वारा 5 विषयों का चयन किया गया है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को विकसित करना तथा छात्रों के कौशल को एक दिशा की ओर विकसित करना। इस प्रक्रिया के आधार पर विभिन्न अनुशासनों को विकसित करके छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऐसे विषयों का चयन किया जाता है कि उनके कौशल पूर्ण रूप से विकसित हो सके।